हे गाइस, वेलकम टू कोड विद अमन। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे रेफरेंस टैब की, जो कि किसी न किसी बुक्स ऑथर से रिलेटेड है। किसी भी तरह का हमें रेफरेंस देना हो, उसके लिए हम रेफरेंस टैब यूज़ करते हैं। तो रेफरेंस टैब के अंदर सबसे पहले है टेबल ऑफ कंटेंट। उसके लिए हमें सबसे पहले एक बार मैं रैंडमली कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। सबसे पहले जो भी टेक्स्ट लिया है उसका मैं हर एक का एक हेडिंग ले लेता हूँ। तो हम होम टैब पे जाएंगे और स्टाइल में इसको हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए ये जो पैराग्राफ है ये एक मेरी सी लैंग्वेज का, उसके बारे में कुछ पैराग्राफ है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग C++ का दे देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे इसका हेडिंग दे देता हूँ मैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर जावा लैंग्वेजेस, जावा का नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम इसका हेडिंग दे देंगे जावास्क्रिप्ट। अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करें, मैंने रैंडमली 4 पेज ले लिए हैं, सभी के अलग अलग हेडिंग यहाँ पे अप्लाई करें। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, नेक्स्ट हेडिंग है पाइथन का, पाइथन ले लिया। अब सभी जो हेडिंग लिए हैं मैंने, उन सभी को मैं हेडिंग सेलेक्ट करूँगा। इन सभी को मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा इनको, यहाँ पे जावा भी है, जावा का भी हेडिंग ले लेते हैं। और यहाँ पे होम पेज में स्टाइल से हम हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग 1। देखिए मैंने सभी का हेडिंग 1 सेलेक्ट किया है। देखिए ब्लू कलर का हो गया, जावा भी है, जावास्क्रिप्ट भी है और पाइथन भी है। तो अब हम इसके सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम अब रेफरेंस टैब के अंदर जाते हैं और यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इस कर्सर, जहाँ कर्सर होगा वहीं पे टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए टेबल ऑफ कंटेंट पे करेंगे। पहले हम होम पेज से सिलेक्ट कर लेंगे स्टाइल हेडिंग 1 या हेडिंग 2। अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कंटेंट्स या टेबल ऑफ कंटेंट्स या मैनुअल टेबल, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कंटेंट सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए इंसर्ट हो चुके हैं मेरे यहाँ पे कंटेंट्स। पहला है C++, देखिए यहाँ पे ये C++ है मेरा, और दूसरा है जावा, जावास्क्रिप्ट और पाइथन। मान लीजिए पहले पेज पे मैंने डिफाइन किया है C++, दूसरे पे जावा, तीसरे पे जावास्क्रिप्ट और चौथे पे पाइथन। उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे ये सभी सब के सब यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ इनके क्लिक करूँ तो मुझे डायरेक्ट वहाँ पे रेफरेंस किया जा रहा है। देखिए जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट मैं जावास्क्रिप्ट के पास जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अपडेट टेबल। अपडेट टेबल में मान लीजिए मैं यहाँ पे C++ का नेम चेंज करके और यहाँ पे इस कंटेंट का मैं नेम दे देता हूँ, जैसे एंगुलर दे दिया। तो यहाँ पे अब मेरे को यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स में चेंज करना है कुछ, तो मैं यहाँ पे अपडेट टेबल पे जाऊँगा तो देखिए ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है एंगुलर। नेक्स्ट ऑप्शन है गाइज, देखिए इंसर्ट फुट नोट। फुट नोट मीन्स जो पेज के अंदर हमें कुछ डिस्क्रिप्शन में या कुछ जैसे एंगुलर के बारे में मुझे कुछ लिखना है, तो उसके लिए मैं इंसर्ट फुट नोट करूंगा। और देखिए यहाँ पे कुछ भी, मान लीजिए एंगुलर इज ए सिंगल पेज एप्लीकेशन। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया इसका। तो देखिए यहाँ पे 1 आ चुका है। तो ये हमें डिफाइन कर रहा है। देखिए इसके टाइटल में भी शो कर रहा है एंगुलर इज ए सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इसके फुट नोट में यहाँ पे देखिए डिटेल आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ, मान लीजिए ये साइड बार है, साइड बार के अंदर मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ फुट नोट। तो नेक्स्ट फुट नोट यहाँ पे इंसर्ट करूंगा और देखिए सेकेंड फुट नोट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस साइड बार के देखिए आप सुपर स्क्रिप्ट में 2 आ चुका है। तो यहाँ से हम इंसर्ट करवा सकते हैं फुट नोट। अब साइड बार के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो वहाँ पे अगर हमें स्पेस प्रोवाइड नहीं होता तो हम उसके बारे में पूरी ब्रीफ में डिटेल यहाँ पे साइड बार के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये है हमारा फुट नोट। अगर हमारा यहाँ पे कर्सर है तो देखिए यहाँ पे फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बाय नेक्स्ट करता जाएगा। यहाँ से हम मैनुअली भी देखिए नेक्स्ट प्रीवियस फुट नोट पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट एंड नोट। गाइज फुट नोट होता है हर पेज के फुट में, एंड नोट होता है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में। कुछ भी इंसर्ट करवाना हो तो वहाँ पे सबसे लास्ट में एंड नोट आ जाएगा।
देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं किसी कर्सर कहीं पे भी कोई भी एक टेक्स्ट है जैसे डॉक्यूमेंट, तो इसके यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ इंसर्ट एंड नोट, तो डॉक्यूमेंट का यहाँ पे एंड नोट इंसर्ट हो जाएगा। मान लीजिए ABC में XYZ कुछ भी दे देता हूँ, तो यहाँ पे ये उसका फुट नोट आ चुका है, एंड नोट आ चुका है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिया था मैंने, देखिए वहां से उसका एंड नोट आ चुका है। देखिए यहाँ पे रोमन के अंदर आई लिख रखा है, मैंने यहाँ पे देखिए एंड नोट में AABCXYZ डाला है, तो यहाँ पे देखिए इसका सुपरस्क्रिप्ट में डबल आई आया हुआ है और यहाँ पे डबल आई देखिए एंड नोट में ABC हमने यही डाला था। तो ये है हमारा इंसर्ट एंड नोट गाइज। नेक्स्ट है शो नोट्स। शो नोट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे, डू यू वांट टू व्यू फुट नोट एरिया, व्यू एंड नोट एरिया। अगर एंड नोट एरिया करेंगे तो हमें एंड नोट का बारे में दिखाएगा। अगर हम फुट नोट के बारे में सिलेक्ट करेंगे शो नोट्स पे जाके व्यू एंड नोट एरिया, तो एंड नोट दिखाएगा हमें। देखिए यहाँ पे एंड नोट शो कर रहा है, अगर फुट नोट देखना है तो फुट नोट और एंड नोट तो एंड नोट। यहाँ से हम दोनों के दोनों ट्राई कर सकते हैं, कुछ भी देखना होगा मैनुअली अगर, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये है हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड फुट नोट्स रिबन। गाइस नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे स्टेशन एंड बिब्लियोग्राफी। स्टेशन मीन्स कि अगर कोई बुक किसी ने प्रिंट करनी है या कोई पब्लिश करनी है किसी भी तरह का, या कुछ कोई जर्नल है, कोई आर्टिकल है, किसी भी तरह का कुछ भी पब्लिश करना है, तो उसके बारे में हमें स्टेशन वगैरह, उसका ऑथर है, पब्लिशर है, ईयर है, जो भी कितना सेक्शन है, वो सारा हम यहाँ से इंसर्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम इंसर्ट सिटेशन में जाएंगे और ऐड न्यू सोर्स पे करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइप ऑफ सोर्स, कि किस टाइप का सोर्स है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे बुक सेक्शन, कोई बुक है पूरी, या कोई बुक का सेक्शन है, या जर्नल है, आर्टिकल ऑफ पीरियडिकल्स है, रिपोर्ट्स है, काफ़ी सारे ऑप्शन है गाइज इसके अंदर। तो वो हम ड्रॉप डाउन से कोई भी इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम बुक सेलेक्ट करते हैं, तो बुक का नेक्स्ट है यहाँ पे हम ऑथर, मान लीजिए यहाँ पे मैं ऑथर लिखता हूँ अमन, और नेक्स्ट टाइटल, बुक का टाइटल, जैसे मैं टाइटल दे देता हूँ कंप्यूटर। नेक्स्ट ईयर मैं डाल देता हूँ 2021। नेक्स्ट सिटी हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं हिसार डाल देता हूँ। और नेक्स्ट पब्लिशर जो बुक्स को पब्लिश करता है, ऑथर जो लिखता है, और जो पब्लिशर जैसे MBD है, या यूनिक पब्लिकेशन है, या पियर्सन्स है। तो यहाँ इनमें से किसी भी तरह का हम ऑथर डाल सकते हैं, ज्योति बुक डिपो है, मल्होत्रा बुक डिपो है, MBD टाइप, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं MBD डाल देता हूँ पब्लिशर, ठीक है। नेक्स्ट मैं ओके करता हूँ, तो हमने यहाँ पे इंसर्ट सिटेशन में देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल आ चुकी है। अब ये हमें इंसर्ट कहीं पे भी करवानी है, मान लीजिए यहाँ इसके एंड में यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इंसर्ट सिटेशन और डायरेक्ट क्लिक करेंगे। देखिए अमन 2021, यहाँ पे ये कंप्लीट आ चुका है। अगर हमें पूरी की पूरी डिटेल में इंसर्ट करवाना है तो वो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होगा बिब्लियोग्राफी, बट यहाँ पे हमने इंसर्ट सिटेशन इंसर्ट करवाया है। इसके अलावा हम यहाँ पे मल्टीपल स्टेशन इंसर्ट करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बुक है, यहाँ पे ऑथर मान लेते हैं कोई भी राम। नेक्स्ट हम यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं किसी भी तरह का, जैसे साइंस। नेक्स्ट ईयर 2022। नेक्स्ट सिटी फतेहाबाद। नेक्स्ट पब्लिशर किसी भी तरह का, जैसे ज्योति बुक डिपो। तो यहाँ पे हमने ये पूरा एक स्टेशन इंसर्ट करवा दिया। ओके करते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसको नेक्स्ट कोई एक सेक्शन लिखा है, अगर सेक्शन लिखा है तो हम यहाँ पे इंसर्ट करवा देंगे इंसर्ट स्टेशन। देखिए यहाँ पे राम 2022 आ चुका है, देखिए। तो नेक्स्ट हम यहाँ से है ऑप्शन हमारा मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स मीन्स कि यहाँ पे करंट लिस्ट और यहाँ पे है मास्टर लिस्ट। तो यहाँ पे हम करंट लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अब डिलीट नहीं होगा। अगर हमें डिलीट करना है इन दोनों करंट लिस्ट से जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, देखिए इंसर्ट स्टेशन में हम चाहते हैं इन दोनों को डिलीट करना है, तो हमें सबसे पहले इनको यहाँ से हटाना होगा, जो मेन डॉक्यूमेंट है उनसे हटाना होगा। दोनों ही स्टेशन जहाँ जहाँ इंसर्ट करवा रखे हमने, दोनों को ही हटाना होगा यहाँ से। देखिए अब हम मैनेज सोर्स के अंदर जाएंगे, वहाँ पे इन दोनों को ही डिलीट कर सकते हैं। देखिए राम में भी अमन कहीं पे फिर से यूज हुआ है, शायद देखते हैं भी कहाँ पे है।
देखिए गाइज यहाँ पे ये इंसर्टेड है, तो इसको भी हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, इसके बाद ही ये डिलीट होगा। देखिए यहाँ पे मैनेज सोर्स पे जाएंगे और इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इसको अब यहाँ से क्लोज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इंसर्ट स्टेशन में दो बार दोनों के दोनों ऑप्शंस नहीं है। अब हम चाहते हैं भी दोबारा से इनको इंसर्ट करवाना है, तो हम मैनेज सोर्स में हमने मास्टर से डिलीट नहीं किया था, करंट लिस्ट से डिलीट कर दिया था, बट मास्टर लिस्ट से डिलीट नहीं किया। अब हम चाहते हैं इन दोनों को यहीं लेके आए, तो क्लिक करेंगे और कॉपी कर देंगे। इसको दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे। देखिए दोनों के दोनों यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद एडिट डिलीट न्यू यहाँ से कर सकते हैं, बट इंसर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ऐड न्यू सोर्स, बट देखिए हम यहाँ पे मास्टर से करंट लिस्ट में ले आए हैं, तो दोबारा से ये यहाँ आ चुके हैं। तो ऐसे मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं अगर हम, तो देखिए मैंने यहाँ पे अमन 2021 करवा दिया। उसके बाद इसके अलग अलग स्टाइल है, देखिए यहाँ पे अलग अलग इनके स्टाइल है। जैसे अलग अलग डिज़ाइन होगा किसी में, देखिए यहाँ पे 1 आ गया है, अलग डिज़ाइन होगा इसका, इसमें कुछ अलग डिज़ाइन होगा। देखिए अमन 2021, या किसी में ML, इसमें अलग जैसे नेम आ रहा है, ईयर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये इसका स्टाइल है। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी। मान लीजिए यहाँ पे बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करवाता हूँ मैं, तो बिब्लियोग्राफी में पूरी की पूरी डिटेल आएगी। देखिए पूरा का पूरा सेक्शन आ गया बिब्लियोग्राफी में। नेम, बुक का नेम है, सिटी है, पब्लिशर है, ईयर है, पूरा का पूरा डिटेल आ चुका है। देखिए दोनों के दोनों बिब्लियोग्राफी यहाँ पे आ चुकी है। मान लीजिए मैं यहाँ पे बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करवाता हूँ, तो यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल इंसर्ट हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे करवाता हूँ, तो यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल इंसर्ट हो चुकी है। तो ये है बिब्लियोग्राफी। और इंसर्ट सिटेशन करते हैं तो उसमें सिर्फ नेम और ईयर आता है। तो ये है हमारा सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंसर्ट करवाना पड़ेगा, कुछ भी इमेज है या कोई भी शेप्स है किसी, जैसे यहाँ से मैं एक शेप उठा ली और इसको इंसर्ट करवा देता हूँ, तो इस शेप को मैंने इंसर्ट करवा दिया। नेक्स्ट है मैं नेक्स्ट पेज पे भी एक शेप को इंसर्ट करवा देता हूँ, जैसे कोई भी अलग हो सकती है या सेम शेप भी हो सकती है, जैसे ये उठा ली है और इस शेप को यहाँ पे इंसर्ट करवा देता हूँ। एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट करवा देते हैं। किसी भी तरह का कुछ भी इमेज वगैरह कुछ भी किसी भी तरह का हो सकता है गाइज, जैसे हार्ट टाइप का ये है, यहाँ पे मैंने इंसर्ट करवा दिया। और एक नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे इंसर्ट करवा देता हूँ मैं कोई भी एक शेप, जैसे मान लीजिए ये शेप है, इस तरह की ये शेप एक इंसर्ट करवा दी। अब मैं इनको इंसर्ट रेफरेंस टैब में जाऊंगा और इंसर्ट कैप्शन, सभी का कैप्शन इंसर्ट करूंगा। मान लीजिए इसका एक कैप्शन इंसर्ट करवा देता हूँ, इंसर्ट कैप्शन। तो यहाँ पे कैप्शन मान लीजिए फिगर 1, ये इस फिगर 1 है, लाइक हम कह सकते हैं भी ये किसी की भी इमेज होगी, तो इसका एक कैप्शन दे देंगे जैसे इमोजी। तो यहाँ पे इंसर्ट ओके कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पे इसका कैप्शन आ चुका है। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे इस बॉक्स का कोई कैप्शन इंसर्ट करवाऊंगा, इंसर्ट कैप्शन यहाँ पे डाल दूंगा बॉक्स। नेक्स्ट यहाँ पे इसका कैप्शन आ चुका है। नेक्स्ट इसका इमेज इसका कैप्शन इंसर्ट करवाऊंगा, यहाँ से यहाँ पे लिख दूंगा हार्ट। ओके करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका भी ऑप्शन इंसर्ट करवा देता हूँ। मान लीजिए एक सेमी सर्कल टाइप है, तो इसका सर्कल नाम ही दे देता हूँ और ओके करता हूँ, तो इसका भी कैप्शन इंसर्ट हो चुका है। तो ऐसे सबसे पहले किसी भी तरह का फिगर होगा उनके कैप्शन इंसर्ट करवा सकते हैं। अब इनके जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट यूज किए थे उसी तरह यहाँ पे इनका कंटेंट इंसर्ट करवा सकते हैं। देखिए गाइज यहाँ पे इनका कंटेंट कैसे इंसर्ट करवाएंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। तो फिगर का यहाँ पे ये देखिए फिगर आ चुका है। अब यहाँ से इनका डिजाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसा डिजाइन आना चाहिए। तो इस तरह का डिजाइन आएगा, ये इस तरह के जो कंटेंट हमने लिए हैं। ओके करूंगा तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, हर एक इमोजी, बॉक्स, हार्ट, सर्कल उस टाइप से इंसर्ट हो चुका है। कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा अगर, तो हमें ये डायरेक्ट उस पे ले जाएगा, डायरेक्ट रेफरेंस वहां पे जाएगा। हार्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए हार्ट पे आ चुके हैं हम, उस पे डायरेक्ट फोकस करता है ये। तो ये है गाइज इंसर्ट कैप्शन या कैप्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे देखिए अपडेट टेबल। अपडेट टेबल के लिए मान लीजिए यहाँ पे इसका मैं कुछ चेंज करता हूँ, इमोजी से यहाँ पे इसका कुछ और चेंज करता हूँ, जैसे शेप चेंज कर, इसका नेम चेंज कर दिया, इसका कैप्शन है वो हमने चेंज कर दिया।
तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इमोजी ही है, इसको अपडेट करने के लिए हम अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। तो अपडेट टेबल पे क्लिक करते ही देखिए अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट एंटायर टेबल, तो हम पूरी की पूरी टेबल कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे नेम चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। शेप हमने यहाँ पे इसका देखिए फिगर पे यहाँ पे इसका कैप्शन चेंज किया था सिर्फ, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया हमने। तो यहाँ अपडेट टेबल। नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस हमने इंसर्ट टैब में कर दिया है। इंसर्ट टैब में अच्छी तरह से क्रॉस रेफरेंस का मैंने डिटेल में बताया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से क्लिक कर जा सकते हैं, या यहाँ पे क्रॉस या आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट इंसर्ट टैब का एक पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं क्रॉस रेफरेंस। गाइस नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंडेक्स। इससे हम मार्क कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, और इसी तरह जैसे कंटेंट ऑफ टेबल है, शेप है, फिगर है, तो हमने यहाँ पे शेप का भी इंडेक्स डाल दिया, और जो हेडिंग है उनके इंडेक्स डाल दिए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट का इंडेक्स डालना है, तो वो कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं इंडेक्स। तो हम यहाँ पे इंडेक्स रिबन के अंदर जाएंगे और मार्क एंट्री पे जाएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे किसी न किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मेक है, इसको मैं मार्क एंट्री कर लेता हूँ। तो मेक को हमने मार्क एंट्री कर लिया, और इस पे सब एंट्री में कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। सब एंट्री में किसी भी तरह की कोई और स्ट्रिंग नेम दे सकते हैं, किसी को बोल्ड इटैलिक देना है तो कर सकते हैं, बाकी यहाँ से मार्क कर देंगे और क्लोज करते हैं। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ किसी और जैसे वीडियो को मैं मार्क कर लेता हूँ, तो मार्क एंट्री, और यहाँ पे वीडियो एंड मार्क, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया वीडियो को भी। नेक्स्ट किसी भी और टेक्स्ट को मैं मार्क कर लेता हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ, मार्क, और यहाँ पे मार्क करके और क्लोज कर देता हूँ। तो ऐसे हम मार्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जगह जगह मार्क्स आ रहा था, इसको रिमूव करने के लिए हम होम टैब पे जाएंगे, और यहाँ पे मार्क सिंबल है, इसको यहाँ से हाइड कर देंगे। नेक्स्ट रेफरेंस टैब में जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे, इस यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स। देखिए इंसर्ट इंडेक्स, जो हमने जो सिलेक्ट किए थे उनको इंसर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट इंडेक्स एंड ओके करेंगे। यहाँ पे राइट अलाइन या जो भी आपको करना है वो यहाँ से हम कर सकते हैं। जो भी आपको डिज़ाइन वगैरह लेना है यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं, और ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ चुका है, वीडियो आ चुका है, और मेक आ चुका है। इन जो टेक्स्ट है या जो वर्ड है इन को हमने मार्क किया था, तो एज ए इंडेक्स हमने इनको इंसर्ट करवा लिया है। तो ये हमारा इंडेक्स है। अपडेट इंडेक्स मीन्स मान लीजिए मैं इसी टेक्स्ट को सेम वहां से अगर चेंज करता हूं तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखिए गाइज, अगर यहाँ पे मेक इसने ये वर्ड लिया है और इसने ये बता रहा है अभी पेज नंबर 1 पे है। मान लीजिए यहाँ पे मैं पेज ब्रेक करके इस पूरे सेंटेंस को पेज नंबर 2 पे ले जाता हूँ, तो यहाँ पे पेज नंबर 2 पे चला गया है अगर, तो यहाँ पे मैं यहाँ आऊँगा और जो इंडेक्स है उसको अपडेट इंडेक्स करूँगा, तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर इंडेक्स पेज नंबर अपडेट हो चुका है। तो यहाँ से इस तरह से अपडेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रिबन है हमारा टेबल ऑफ अथॉरिटीज। सिटेशन में हमें अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे हम जो टेक्स्ट है या वर्ड है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मार्क स्टेशन पे जाएंगे और हम यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरीज बनाएंगे। तो यहाँ पे कैटेगरीज जैसे देखिए यहाँ पे 8 नंबर पे है, इसको मैं कैटेगरी बना लेता हूँ। मैं 8 नंबर को रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेस विद, जैसे मान लीजिए कोई कंटेंट है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया 8 नंबर को। 9 नंबर पे मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, मान लीजिए मैं साइंस साइड से है, साइंस से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कैटेगरी बना लेता हूँ एक, 10 नंबर को रिप्लेस कर देता हूँ लाइक मैथमेटिक्स, या मैं कह देता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। तो 3 कैटेगरी बना दी मैंने, कंप्यूटर, साइंस एंड इंग्लिश ग्रामर। अब मैं ओके कर देता हूँ, क्लोज करता हूँ और कोई भी एक टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे इसकी कैटेगरी बनाता हूँ मार्क सिटेशन, यहाँ पे इसकी मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर देता हूँ। मान लीजिए ये टेक्स्ट मेरा कंप्यूटर का है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा इसको, ठीक है, और उसके बाद क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट मान लीजिए मेरा टेक्स्ट एक और है, ये वीडियो से रिलेटेड है, तो इसको भी मैं मार्क सिटेशन करता हूँ और इसको कंप्यूटर से रिलेटेड मार्क कर देता हूँ, उसके बाद क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट कोई भी और थीम, जैसे मान लीजिए ये मेरा रीडिंग, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, रीडिंग ईजियर, मार्क सिटेशन। अब मैं इसकी कैटेगरी चेंज कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए इसकी कैटेगरी मैं कर देता हूँ
साइंस, ठीक है, साइंस और मार्क कर देता हूँ और इसके बाद क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट कोई भी और रैंडमली टेक्स्ट, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेव टाइम कर दिया, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। मान लीजिए ये पैराग्राफ मैथमेटिक्स का है, या सॉरी इंग्लिश ग्रामर का ये टेक्स्ट है, तो मैं इंग्लिश ग्रामर करता हूँ और मार्क कर देता हूँ, उसके बाद क्लोज कर देता हूँ। तो वैसे ही हम इंडेक्स को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। अगर ये मार्क रिमूव करना है तो हमें यहाँ पे होम टैब पे जाएंगे और इसको यहाँ इसको सेलेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट वापस रेफरेंस टैब पे आते हैं और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। तो यहाँ पे टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। देखिए एंटर करके यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, यहाँ पे वही सेम सिलेक्ट कर लेंगे जो भी टेब लीडर वगैरह कैसे क्या होगा और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर पे हमने दो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था, टू मेक योर डॉक्यूमेंट कंप्यूटर कैटेगरी, ये साइंस कैटेगरी और ये इंग्लिश ग्रामर कैटेगरी, तो इनको हमने इंसर्ट करवा लिया है। टू मेक ए डॉक्यूमेंट वीडियो प्रोवाइड्स और रीडिंग, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज हमारे जो टेक्स्ट है सेंटेंस है वो अलग अलग ऐसे कैटेगरी वाइज हम इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये है हमारा टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। नेक्स्ट हम अगर हमें यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है अपडेट टेबल, तो नेक्स्ट अगर हम अपडेट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट है, इसको मैं एंटर करता हूँ, न्यू पेज पे चला जाता है, उसके बाद मैंने अपडेट कर दिया, मान लीजिए इनको अपडेट करना है मुझे, तो अपडेट टेबल करूँगा, जैसे ही देखिए पेज नंबर चेंज हो गया है। ऐसे ही अगर हम इस टेक्स्ट में भी चेंज करते हैं कुछ, तो वो यहाँ पे आप आके अपडेट करते हैं अगर, तो ये भी यहाँ से अपडेट हो जाता है। देखिए सभी के मैंने पेज नंबर अपडेट कर दिए हैं। तो ये है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। तो ये गाइस कंप्लीट रेफरेंस टैब हो चुकी है हमारी। इसमें सबसे पहले हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स किया था जिसमें हमने ये इंसर्ट करवाया, उसको सबसे पहले हम हेडिंग लेते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे फिगर्स, यहाँ पे फिगर इंसर्ट करवाए, तो जो कि हम यहाँ से कैप्शन से करवाएंगे, कैप्शन रिबन से। नेक्स्ट हमने इंडेक्स ये इंसर्ट करवाए इंडेक्स रिबन से, मार्क एंट्री से। नेक्स्ट लास्ट में हमने टेबल ऑफ अथॉरिटीज इंसर्ट करवाई है, जो यहाँ से इस ऑप्शन से, इस रिबन से। उससे पहले भी हमने फुट नोट, एंड नोट, कैप्शन एंड बिब्लियोग्राफी भी इंसर्ट करवा दिया है। गाइज वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।